दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। तप की चर्चा हमने यहाँ प्रारंभ की थी और कल के चर्चा में कुछ व्यवधान भी हुआ और अचानक वो 2 हिस्सों में बट गया प्रवचन। तप की चर्चा चल रही थी। तप माने होता है तपस्या, और तपस्या असली क्या है? तप माने तपाना, शरीर को नहीं तपाना। ये शरीर को तपाने को तप समझता है, लेकिन सच में तो आत्मा को तपाया जाता है। कर्म जलते हैं उसमें। तप सा निर्जरा च, ऐसा उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में लिखा है। तप से होती है निर्जरा, और तप नाम है इच्छाओं के रुकने का, ऐसा धवलाकार वीर सेन स्वामी कहते हैं। इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं के रुकने का नाम तप है। गहराई से हमें इस तप के सम्यक स्वरूप को समझना पड़ेगा। तप के यथार्थ स्वरूप को न समझने के कारण यद्वा तद्वा सब प्रकार की चेष्टाएं क्रियाएं करने मात्र को हम धर्म समझते हैं। काफ़ी बातें हुई थी। भूमिका के अनुसार त्याग भी किया जाता है। जो त्याग बाहर में दिखाई देता है उसे व्यवहार चारित्र कहने में आता है। उस व्यवहार चारित्र को निश्चय चारित्र का हेतु कहा गया था। व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र का कारण बनता है, हेतु होता है। लेकिन एक मार्मिक बात कह दी थी कि यहाँ इसका अर्थ ऐसा नहीं समझ लेना कि राग करते करते वीतरागता हो जाएगी। राग को वीतरागता का कारण माने तो बहुत बड़ी भूल है। राग से वीतरागता होती है, ये उपचार कथन है, कहने मात्र के लिए है, बोलने मात्र के लिए है। राग करते करते धर्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ी भूल है। लेकिन ठीक है, जो वीतरागता है उसकी प्रारंभिक भूमिका में राग हुए बिना रहता नहीं है, इस बात का ज्ञान कराना यहाँ उद्देश्य है। जैसे समझिए, वीतरागियों के राग बिना वीतरागी नहीं बना जाता। जैसे वीतरागियों के प्रति राग ही नहीं है, जो वीतरागी जिनेंद्र देव को जानता पहचानता ही नहीं है, जिसे वीतरागी जिनेंद्र देव की खबर ही नहीं है, वो वीतरागी कैसे बनेगा? बोलो। वीतरागियों के राग के बिना वीतरागी नहीं बना जाता क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। अब वीतरागियों के राग के बिना वीतरागी नहीं बना जाता, तो फिर वीतरागियों के प्रति राग, वीतरागियों के प्रति राग, वीतरागियों के प्रति राग क्या? अब वीतरागियों के प्रति राग जब तक रहेगा तब तक भी वीतरागी नहीं बनेगा। ख्याल में आ रही है बात? वीतरागियों के प्रति राग के बिना भी वीतरागी नहीं होता, और वीतरागियों के राग से भी वीतरागी नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि वीतरागी होने के पहले वीतरागियों के प्रति राग आए बिना नहीं रहता। बस उसी बात को यहाँ समझा रहे हैं सम्यक चारित्र और तप के संदर्भ में। व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र के पहले होता है। व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र के पहले होता है, बस क्रम में आता है क्या? लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि व्यवहार ने निश्चय करा दिया हो। ख्याल में आ रही है बात?
आवाज़ बहुत कम आ रही है क्या? क्या उपाय है? मेरे पास तो कुछ यहाँ रोजाना जैसा ही है। कुछ माइक को और ऊपर लगा लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। अब शायद कुछ फर्क पड़े। देखिए, तो यहाँ अपन बात को बढ़ाते हैं आगे। बाह्य और अंतरंग के भेद से तप दो प्रकार का है। बाह्य और अंतरंग के भेद से दो प्रकार का तप है। माने तप को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बाह्य तप है, एक अंतरंग तप है। अब बाह्य तप से चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहले बाह्य तप के भेद कहते हैं। बाह्य का भी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। हम लोग कल, कितनी तारीख है? कल नहीं, परसों, हाँ, अपन शुरू कर रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो प्रकरण अपना चल रहा है, उसमें परसों तक ये चर्चा आएगी। माने कौन से नंबर के प्रवचन में? 226 नंबर प्रवचन, 227, 228 नंबर प्रवचन जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का होगा है, उसमें ये चर्चा आपके बीच में आएगी कि ये तप का क्या स्वरूप है। बाह्य तप को बाह्य क्यों कहा? अंतरंग तप में अंतरंग का क्या अर्थ है? तप के नाम पर ये जीव कहाँ अटक गया है और कहाँ भूल कर जाता है। बाह्य तप, जैसे लगे बाहर में हो वो बाह्य तप है, अंदर में हो वो अंतरंग तप है। अरे ऐसा अर्थ नहीं है। ये पंडित जी साहब के चिंतन की गहराइयाँ हैं, आपके समझ में आएगा। देखना जरा, यहाँ हम स्वरूप बतलाना प्रारंभ करते हैं। अमृत चंद्राचार्य मूल श्लोक में कह रहे हैं, 198 नंबर का श्लोक है। अंशनमवमोदर्यं विविक्त शय्यासनम रस त्याग है, काय क्लेशो वृत्ति संख्याच निषेव्यमिति तपोबाह्यम। क्या कह रहे हैं? 220 नंबर पेज है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहना चाह रहे हैं। गुजराती वाली पुस्तकें जिनके पास में हैं, उनके 159 नंबर पेज है गुजराती में। अन्वयार्थ देखिए। अंशनम अवमोदर्यम विविक्त शय्यासनम, 3 पढ़ दिए एक साथ। अंशन, उनोदर, विविक्त शय्यासन। रस त्याग है, रस परित्याग। काय क्लेश है, काय क्लेश च, और वृत्ति है संख्या, वृत्ति की संख्या। इति, इस प्रकार बाह्यम तप है, बाह्य तप का निषेव्यम, सेवन करना योग्य है। इस प्रकार बाहरी तपों का सेवन करना योग्य है। बाह्य तपों के बारे में कह रहे हैं। एक बात की तरफ आप लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा यहाँ इस प्रसंग में। ये बाह्य तप और अंतरंग तप हैं, इनके नामों का क्रम है। यहाँ उस क्रम को भंग किया है, भंग हुआ है। उमा स्वामी आचार्य ने जो नाम दिए हैं इन तपों के क्रम में, वे क्रम हमारे को याद करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। यहाँ क्यों भंग हुए हैं कि भंग करने का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छंदानुरोध की दृष्टि से श्लोक बनाया जाता है ना, उस श्लोक को बनाने में कहाँ से शुरू हो और बीच में कौन सा शब्द कब कहाँ जुड़ता है, तो उस आधार पर उसके क्रम में फर्क पड़ जाता है। तो क्रम का फर्क है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम की भी चर्चा हम थोड़ा थोड़ा उसको भी जहाँ जब जैसा प्रसंग आएगा आपके बीच में बताएंगे। लेकिन तो भी जो विविक्त शय्यासन है उसकी जगह पर आपको वहाँ वृत्ति संख्या को ले जाना है, वृत्ति संख्या। और
उसके बाद रस परित्याग, और फिर 5वें नंबर पर विविक्त शय्यासन, और 6ठे नंबर पर कायक्लेश। ऐसा है। तो 2-3 परिवर्तन होंगे, कोई बात नहीं। देखिए बात करते हैं 6 के नाम तो वही हैं जो नाम उमा स्वामी आचार्य ने बतलाए हैं। देखिए टीका पढ़ें सीधा, क्योंकि विशेष रुकने से कुछ प्रयोजन नहीं है। नाम उम्मीद करता हूँ सबको याद होंगे, होने ही चाहिए। अंशन उनोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन और कायक्लेश। अंशन उनोदर क्रम इनमें किया भी जा सकता है, लेकिन जो क्रम श्लोक में आ गया बस उस क्रम से व्याख्या कर दी, कोई विकल्प नहीं किया ज़्यादा, है ना। ये तो दादा ने विशेष रूप से चिंतन प्रस्तुत किया और उसकी सूक्ष्मता में जाकर के उत्तम तप धर्म के प्रकरण में उन्होंने बहुत खोला उन सब बातों को कि इसके बाद ये क्यों, इसके बाद ये क्यों, ऐसा क्रम क्यों होना चाहिए। क्योंकि हम एक बात पहले निर्णित कर चुके हैं, निर्धारित कर चुके हैं कि इच्छा को रोकने का नाम तप है। ये हमने गाइडलाइन बना दी तप के संदर्भ में। माइंड में ये बात बिल्कुल पक्का सेट कर लीजिए, इच्छा के रोकने का नाम तप है। इच्छा निरोधस तप है, इच्छा निरोधस तप है, इच्छा निरोधस तप है, बस पक्का कर लिया, इच्छा के रोकने का नाम तप है। इसका मतलब तप में इच्छाएं रुकेगी। बाह्य तप की दृष्टि से है व्याख्या मुख्य रीति से, इच्छाएं रुकेगी, इच्छाओं का कंट्रोल होगा, इच्छाओं का दमन होगा, वे लगाना चाहिए। क्या ये क्रम है, ये इनके ये बतलाएं। 12 तपों की चर्चा है। अब कर तो बहुत सारे सकते हैं, इसमें और भी तपों की चर्चा कर सकते हैं, संख्याएं और भी कम ज़्यादा की जा सकती थी, लेकिन नक्की किया हुआ है इतना ही। जिनागम में भगवान की दिव्य ध्वनि में इतनी ही संख्या बतलाई गई है और इतनी ही उल्लेख किए गए हैं। नहीं तो दिग्व्रत को भी तप में ले लो, देशव्रत को भी तप में ले लो, इन सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें तो है ही ना। किसी को भी किसी में भी रख करके संख्या को कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन एक बार जो आगम पद्धति से संख्याएं प्रमाणित कर दी गई है, उन संख्याओं को कम ज़्यादा करने का हमें कुछ अधिकार नहीं, उसी को फॉलो करो। जैसे उदाहरण के तौर पर पाप कितने होते हैं, तो बच्चा जानता है कि पाप 5 होते हैं। क्या पाप 5 होते हैं सब। अब हमारा प्रश्न ये है, पाप 5 ही होते हैं क्या? और छठे नंबर पर हम जो बात कहें, समझ लीजिए आप मांस भक्षण करना, बतलाओ ये पाप है या नहीं है? तो आपके 5 में तो नाम नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें तो नहीं। जमीकंद सेवन, रात्रि भोजन, ये सब पाप है या नहीं है? तो सब गर्भित करेंगे इधर उधर, तो फिर अपन उनको 5 कह देंगे। फिर गुस्सा करना पाप है या नहीं है? झूठ बोलना है, घमंड करना पाप है या नहीं है? तो इस तरह की बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन सारे जिनागम में सबके कोई एक नक्की कर दिए। जैसे अतिचारों का प्रकरण था, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, अतिचारों का प्रकरण था, तो अब उमा स्वामी आचार्य ने माइंड सेट कर लिया कि मुझे सबके बारे में 5-5 ही बताना है। दिमाग में सेट कर लिया, एक विकल्प आया उनको कि यार सब 5 कर रहे हैं तो फिर क्यों दिमाग लगाओ, 5-5 सेट करते हो। उनका भी तो आखिर विकल्प पूर्वक लिखते हैं, तो 5-5 लिखने लगे। अब वो 5-5 उन्होंने लिखे, तो फिर सब लोगों ने जिन ने उनकी टीकाएं की, व्याख्याएं की, जिन्होंने कुछ और स्वतंत्र ग्रंथ लिखे, तो फिर वो उस 5 की संख्या को ही फॉलो किया। क्या दौलत राम जी ने कह दिया 12 व्रत के अतिचार, पन 5-5 न लगावे। अब क्या करें, वो 5 के 7 बना दो तो 7 भी हो जाएंगे, 6 कर दो तो 6 हो जाएंगे, 3 कर दो तो 3 में भी हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो हमारे विद्वान हैं सहजी, इन्होंने बात पूछ ली कि कोई नई बात आ सकती है क्या। देखिए बात क्या कह रहे हैं, टीका से पढ़ते हैं। अंशनम अवमोदर्यम विविक्त शय्यासनम रस त्याग है, काय क्लेश है, च वृत्ति है, संख्या बाह्यम तप है इति निषेव्यम। क्या देखिए सबसे पहला नंबर है अनशन। अनशन तो पहला नंबर है। अभी थोड़ी चर्चा और करूंगा क्रम के बारे में, आप लोग चिंता नहीं करें, फिर नंबर बतलाऊंगा, फिर वापस बतलाऊंगा।
सबसे पहले नंबर पर अनशन। अनशन क्या होता है? कल क्या बताया था मैंने? अनशन माने अन पहले और वो बाद में। तो अन पहले का मतलब क्या है? कल 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 की बात किसको याद है? अन अन पहले क्यों लगाया था और शन बाद में क्यों लगाया था? ध्यान नहीं है पिताजी साहब? बोलो। 24 घंटे में सब साफ हो जाता है। पंडित जी आप जो बातें बताते हो वो बस वो रिफ्लेक्शन, देखो ध्यान है, जो लोग नोट करते हैं, जो लोग लिखते हैं, उन्हें बराबर फटाफट ख्याल में रहता है। अंदर का रिफ्लेक्शन, देखिए बहुत सारे लोगों ने बतला दिया सब फटाफट। अंदर का रिफ्लेक्शन, अंदर में जब परिणाम बदलते हैं, अंदर में जब भाव बदलते हैं, अंदर में जब निर्मलता होती है, अंदर में जब पवित्रता आती है, अंतर की पवित्रता जब बाहर में दिखाई देने लगती है, उसे कहते हैं अंदर का रिफ्लेक्शन बाहर में। माने अंदर में जब पवित्रता आई, अंदर में जब पवित्रता आई, अंदर में जब निर्मलता आई, अंदर में जब चिंतन गहराई में चला गया, तत्व की बातें जब अंदर में उतर गई, अपने अंदर में उतर गई, तो अंदर में उतर जाने पर अब जो रिफ्लेक्ट हुआ बाहरी जीवन में, अब जो रिफ्लेक्ट हुआ बाहरी लाइफ में, जो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, उसका नाम है अनशन। अंदर में स्वभाव के नजदीक गया और बाहर में, अंदर में स्वभाव के नजदीक गया और बाहर में भोजन आदि से निवृत्त हो गया। क्या वह? और वैसे सही अर्थ तो इसका ये है अनशन। ये जो अनशन का जो अपन ने अन इधर से ले लिया और शन में रिफ्लेक्शन का शन कर दिया, इसको तो कहते हैं अपन निरुक्ति अर्थ की दृष्टि से, निरुक्ति जैसा अर्थ निकाल लिया अपन ने। लेकिन इसका जो वास्तव में शब्द जो है वो है अन और अशन। असन माने क्या होता है? असन माने होता है भोजन और अन माने है नहीं। तो अन अशन माने भोजन नहीं करने का नाम अनशन। क्या ख्याल में आ रही है बात? अनशन का अर्थ अनशन है। ये असन माने भोजन, तो भोजन न करने का नाम, भोजन से निवृत्ति का नाम अनशन है। एक बात हुई। और अंतर का रिफ्लेक्शन, वो तो एक अलग तरह की बात सहजी आ गई कल चर्चा करते समय आप लोगों के बीच में। अंदर में पवित्रता, उसका रिफ्लेक्शन, तो अंदर में और पवित्रता का रिफ्लेक्शन, तो अंदर का अन ले लिया और रिफ्लेक्शन का शन कर दिया, तो अनशन कर दिया उसको। चलो कोई बात नहीं। देखिए बात क्या कह रहे हैं, अनशन किसका नाम है? अर्थात उपवास। अनशन माने होता है उपवास। उपवास कैसे लगा दिया? असन का विरोधी हो गया इसलिए हो गया उपवास। असन नहीं है, ठीक है ना, अशन नहीं है, इसलिए कहलाएगा वो उपवास। असन यदि हो जाता तो भोजन करने की बात हो जाती। अर्थात उपवास द्वारा 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। उपवास में किस चीज का त्याग किया जाता है? देखो 99% लोगों से यदि बात की जाए तो उपवास में पानी पीने को तो वो अपना अधिकार समझते हैं, वो तो उसमें इंक्लूड ही हो गया है। मानो पानी के त्याग को तो उपवास में शामिल किया ही नहीं जाता है। वो तो ये मान करके चलते हैं उपवास किया है तो भाई 24 घंटे में एक बार पानी पिएंगे। अरे कहाँ पानी पिएंगे? ये कह रहे हैं 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है। आहार 4 प्रकार के, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, इन सब का त्याग करे, उसका नाम है उपवास। जनागम में इस अनशन के संदर्भ में, इस उपवास के संदर्भ में अपने स्वभाव के नज़दीक रहने की चर्चाएं भी की है। आध्यात्मिक व्याख्याओं के अंतर्गत उपवास, वास माने रहना, वास माने रहना और उप माने समीप, नजदीक। तो नजदीक रहने का नाम, किसके नजदीक रहने का नाम? अपने स्वभाव के नजदीक रहने का नाम उपवास है। स्वभाव के नजदीक रहे वो उपवास है, आत्मा के नजदीक रहे वो उपवास है।
तो आत्मा के नज़दीक रहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बाहर से हटना पड़ेगा। तो फिर बाहर से हटना, बाहर में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है भोजन। क्या दुकान से हटने की बात करो तो संडे के दिन तो आप वैसे ही नहीं जाते हो, तो बहुत आसान है आपके लिए दुकान से हटना। बोलो, माने बाहरी यदि दूसरे दूसरे कामों के लिए कहो तो उनसे तो आप बच जाते हैं, लेकिन भोजन से बचना फिर भी नहीं हो पाता। घर में रहोगे तो भी भोजन करोगे, दुकान पर जाओगे तो भी भोजन करोगे, भोजन तो करता ही है ये व्यक्ति। भोजन से छूट गया इसका मतलब कितने आडंबरों से बच गया। भोजन करेगा नहीं तो भोजन बनाएगा नहीं, किचन में जाएगा नहीं, भोजन के लिए स्वाध्याय करते हुए उठ करके जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, बर्तन साफ होते हैं, बनवाना पड़ता है, कितनी झंझटें होती है भोजन के चक्कर में। जिसने भोजन का त्याग कर दिया, अब क्या हुआ, दुनिया भर की झंझटों से आडंबरों से बच गया और उपयोग अपने स्वभाव की तरफ आकर्षित होने का अवसर मिल गया। देखिए, जब तक बाहर से ये जीव निवृत्ति नहीं लेगा तब तक अंदर में प्रवेश कैसे करेगा। अंदर में जाने के लिए बाहर से निवृत्ति जरूरी है। अंतर में प्रवृत्ति के लिए बाहर से निवृत्ति, इन दोनों को एक शब्द भी कह सकते हैं। अंदर में प्रवृत्ति तो दूसरा पहलू क्या है, बाहर से निवृत्ति। बाहर से निवृत्ति इसका मतलब दूसरा पहलू क्या है, अंतरंग में प्रवृत्ति। तो बाहर से निवृत्ति और अंतर में प्रवृत्ति, इसका नाम है उपवास। ये सच्चा उपवास क्या है, 4 प्रकार के आहार का त्याग भी होता है इसमें। इस उपवास में 4 प्रकार के आहार का त्याग, खाद्य, 4 प्रकार के आहारों को बतला रहे हैं। खाद्य माने खाने की वस्तुएं, जो भी खाने की वस्तुएं हैं, लड्डू, पेड़ा, रोटी, दाल, चावल हैं, ये सब क्या हैं, खाने की वस्तुएं हैं जिनसे पेट भरता हो, जिनसे वजन बढ़ता हो, वे सब खाद्य के अंतर्गत आएंगी। इसमें फल फ्रूट भी आ जाएंगे, इसमें मिठाइयाँ भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे इसके अंदर, लड्डू, पेड़े, सब ये सब खाद्य, खाने की वस्तुएं हैं। सेकंड नंबर पर है स्वाद्य। स्वाद्य माने तांबूल। अब इसमें तांबूल शब्द के लिए कह दिए, तांबूल शब्द का अर्थ होता है पान। पान होता है, पान, सुपारी, इलायची इत्यादि स्वाद लेने की वस्तुएं। यहाँ यद्यपि तांबूल शब्द का प्रयोग किया, पान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि पान खाने योग्य है। पान होता है ना, वो अभक्ष्य है। पान, पान का जो पत्ता होता है उस पत्ते में अनगिनती जीव होते हैं। अब हम क्या कहें आपसे, और बाजार में तो वो बिना छने पानी के अंदर पूरे दिन बिना छने पानी के अंदर लगा रहेगा वो, और उसमें त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं उसमें पानी में। जल का एक इंद्रियवादी तो है ही, उनकी तो बात ही नहीं है। त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं उसमें, दिखते नहीं है हमारे को, हरि का दोष तो लगता ही है, वो तो है ही। और फिर उसको बिना छने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, बिना छने पानी की एक बूंद में, जनागम ये कह रहा है। अब उस पानी से निकाल करके उसने उसको लिया और पहुँचा, और फिर वो जो कत्था वगैरह जो लगाता है, और अरे उस कत्थे वगैरह बनने की स्थिति देखो आप, जो बन रही है, कर रही हैं, उनमें क्या क्या होता है, किस किस तरह से बन रहे हैं, क्या प्रक्रिया होती है उनकी, तो वो तो सब अभक्ष्य की श्रेणी में चला जाता है। यहाँ तो सिर्फ ये कह रहे हैं पान खाने से पेट नहीं भरता। पान खाने की चीज नहीं है, स्वाद लेने की चीज है। खाद्य खाने की चीज है और स्वाद्य स्वाद लेने की चीज है। अब इलायची है मुंह में, अब इलायची से कौन सा पेट भरेगा, इलायची से क्या होगा है? ये कह रहे हैं सुपारी है, इलायची है, आपके गुजरात के अंदर कहते हैं गुजराती में मुखवास, क्या मुखवास है। अब क्या करें बोलो। अब पान खाने में कितनी हरि का दोष लगता है, बहुत सारे लोग 36 हरि कह रहे हैं, 36 हरि का दोष लगता है, जो भी लगता हो, कुछ कह रहे हैं 52 हरि का दोष लगता है। इतना पर्याप्त नहीं है कि वो दोष लगता है, हमारे द्वारा इतना कहा जाना कि वो अभक्ष्य है, इतना पर्याप्त नहीं है।
आगम से जान लेना चाहिए। 36 का लगता है तो 36 का समझ लो, 52 लगता है, 56 लगता है तो उसका समझ लो, जो भी है कुल मिला करके। हम खाते ही नहीं है, हम त्याग हैं हमारे उस चीज़ के बरसों से। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अब क्या उसके बारे में जाने हैं। हो गया, तांबुल हो गया, सुपारी, इलायची आदि स्वाद लेने की सारी चीज़ें आ गई। मुखवास जैसी सौंफ वगैरह भी आ गई, उसके अंदर सौंफ है, मेथी ये जो आती है ना दाल वगैरह जो आती है, क्या कहते हैं, कौन सी दाल लेते हैं मुखवास में, जो छोटी दाल आती है ना, धनिए, धनिए की दाल जैसे आती है, दाल जैसी दिखती है, वो सब। ले ये शब्द है तीसरा, माने चाटने की वस्तुएं। ले ये एक होता है लेपाहार, वो लेप अलग चीज है, ये ले अलग चीज है। ले ये मतलब चाटने की चीजें। अब इसमें चटनी वगैरह आ जाएगी, इसमें रबड़ी भी आ जाएगी, इसमें मलाई भी आ जाएगी, इसमें चटनियाँ हैं, रबड़ी तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा लगता है रबड़ी वगैरह, वो सब उसमें चाटने की वस्तुओं में। बोले ये भी, बोले हमने कुछ खाया थोड़ी ने, मतलब ऐसा कहता है ये व्यक्ति जिसके सेवन करने में दांतों का प्रयोग करना पड़े, उसका नाम तो है खाद्य और स्वाद्य। तो बोले हमने दांतों का तो प्रयोग ही नहीं किया, हमने चबाया नहीं ना कुछ भी, तो हमने चबाया ही नहीं, इसका मतलब हमने कुछ खाया नहीं, ऐसा कहता है। तो क्या कह रहे हैं, आयुर्वेद में लेय शब्द है, लेय कहो या लेय कहो, ह लगा दिया बीच में, आधा है। लेय चाटने की वस्तुएं, और पेय माने पीने की वस्तुएं, इसमें जूस वगैरह भी सब कुछ आ जाएंगे, जूस वगैरह भी सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं, और पानी वगैरह तो सब है ही, ये सब पीने की वस्तुओं के अंतर्गत है। इन सभी का त्याग करना अनशन है, माने पीने की वस्तुओं में पानी का त्याग कर देना भी अनशन कहलाएगा। जिस व्यक्ति ने अनशन की प्रतिज्ञा ली है, वह व्यक्ति जल का सेवन करे तो वो अनशन परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि 4 प्रकार के आहार का त्याग उसके नहीं हुआ। हाँ देखिए, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप निर्जल उपवास करें, कदाचित ये भी हो सकता है कि आप अनशन की प्रतिज्ञा लेते समय एक टाइम जल पीने की छूट रख करके प्रतिज्ञा लेवें। तो इट डिपेंड्स आपने प्रतिज्ञा क्या ली है, इसलिए प्रतिज्ञा लेते समय यदि आप सावधान रहेंगे तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। माने एक दिन पहले जब धारणे का दिन है, धारणा और पारणा बतलाया था ना, एक दिन चर्चा हुई थी अपनी। धारणा होता है पहले दिन और पारणा होता है उपवास के अगले दिन। जैसे अष्टमी का उपवास तो सप्तमी के दिन धारणा, ज्ञान में बिठाया, किसी चीज को ज्ञान में बिठाया, ये है धारणा, दिमाग में बैठा लिया, स्मृति में बैठा लिया, वो धारणा का विषय है। और पारणा तो अपन जानते ही है, पारणा हो गया मुनिराज का पारणा, आज पारणा नहीं हुआ, पारणा हो गया, ऐसा अपन करते हैं ना। तो वो पारणा, उपवास के बाद के भोजन को पारणा शब्द कहा जाता है। तो धारणा में आपने जिस तरह से नक्की किया हो, उस अनुसार हमारी व्यवस्था होनी चाहिए भोजन आदि के संदर्भ में। उस तरह की प्रवृत्ति, उस तरह का पालन, उस बात को फॉलो करेंगे अपन जैसी अपन ने धारणा ली थी। चलिए, ये हुई अनशन की बात। यहाँ सारा जो प्रकरण के है ये सब व्यवहारिक अपेक्षा से किया गया है। थोड़ी थोड़ी यदि आप इनकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो आप वही पाएंगे, भोजन क्यों छोड़ा, क्योंकि इच्छा को रोकना था। असली काम तो इच्छा को रोकना है, क्या समझ में आएगा। अभी ये जो लेपाहार है, ये बहुत समय तक मैं भी यही कहता था, और उसे कदाचित ले भी सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी से भी आहार ग्रहण किया जाता है। लेप आहार, ये जो लेप लगाया जाता है ना बाहर से, जबान से तो नहीं लिया आपने, लेकिन ये भी आहार हो रहा है। लेप माने बहुत चीज़ें, अभी बहुत ये क्या बोलते हैं, सुमत प्रकाश जी साहब भी बताते हैं, और हमारे घर में भी कई बार चलते रहते हैं इस तरह के वीडियो यूट्यूब के। ये क्या नाम है इसका, सुभा जैन, उसके बहुत सारे इस तरह के, वो ये कहती हैं कि जो चीज़ खा नहीं सकते वो लगा नहीं सकते। ध्यान रखना, बहुत
मार्मिक बात है। आप अपनी बॉडी पर वही चीज लगाइए जो चीज आपके बॉडी में आप खा सकते हो, मुंह से खा सकते हो, भले उस फॉर्म में नहीं खाओ। लेकिन जैसे मान लीजिए नारियल का तेल है, अब नारियल का तेल खा थोड़ी ना रहे हो, लेकिन नारियल का तेल, चूंकि नारियल खाया जा सकता है तो नारियल का तेल लगाया जा सकता है। हल्दी खाते हैं आप तो हल्दी लगा सकते हैं। जो भी चीज़ें, जैसे उसका कारण क्या है, एक बहुत बड़ा लॉजिक उन्होंने दिया। कुछ इस तरह के केमिकल होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। सुनिएगा, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ। कई इस तरह के केमिकल होते हैं जो केमिकल कैंसर पैदा करते हैं, और वे केमिकल आजकल लोगों की बॉडी में पाए जा रहे हैं। और वो इस तरह के, अभी मैं तो वो फील्ड नहीं है ना अपने, वो रिसर्च और वो सारे उस तरह की चीज़ों का, इसलिए अपन उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। आपको मोटा मोटा बतला रहा हूँ बात क्या है। बात ऐसी है, आजकल साइंटिस्ट लोग रिसर्च वगैरह और ये सब सैनिटाइजर वगैरह भी इसी तरह का है, ख़तरनाक चीज़ें हैं सब। अरे कैंसर का कॉज जो पाया गया, जो कारण है, अलग अलग तरह के कैंसर है, कैंसर भी 100-200 प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के, कोई किससे होता है, कोई किससे होता है, अलग अलग तरह की चीज़ों से। तो एक प्रकार का जो कैंसर किसी एक विशिष्ट प्रकार के केमिकल से हुआ, तो रिसर्च के दौरान पाया गया ये केमिकल सिर्फ और सिर्फ ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज में लिया जाता है। जो एक्सटर्नल यूज प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्रयोग में लिया जाता है। वो केमिकल बॉडी के अंदर कैसे चला गया, बॉडी में कैसे पाया गया, शरीर के अंदर कैसे कैंसर का कारण बन गया। सुनना बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि आपने वो केमिकल बॉडी पर लगाया। ये जो यहां लगाया, ये यहां के बारीक छेदों के माध्यम से वो केमिकल बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया, अंदर जाकर के वो ब्लड में मिल गया, और ब्लड में मिलकर के पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने लगा, और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने लगा, वो कैंसर का कारण बन गया। कभी भी ऐसी चीज, बाजार की जितनी चीजें आती है, मैं तो वो सुन करके कभी प्रसंग बनेगा तो आपको वो सारी बातें बतलाऊंगा। इतनी मार्मिक बातें हैं, एक एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बातें हैं। तो प्रसंग बनेगा तो उसके बारे में बतलाएंगे हम कभी, क्योंकि बॉडी ले रही है। आप देखिए, मैंने कई बार पहले भी इस तरह की बातें की है आप लोगों के बीच में। उपवास के प्रसंग में लोग उपवास के दिनों में नींबू रख लेते हैं अपने हाथ में। क्या हो रहा है भाई साहब? एनर्जी मिल रही है, आप सेवन कर रहे हैं, ये गलत है। ये चीज आप जो रखा है आपने, वो अंदर जा रहा है। प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी का आपने त्याग कर दिया है, आप गीला करके कपड़े की पट्टी आप अपने गले पर रख लीजिए, आपकी तृषा वेदना शांत हो जाएगी, सेवन करने में आ जाएगा, वो ग्रहण करने में आ जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखो आप। क्या हर चीज बॉडी के माध्यम यहां से जा रही है, अंदर जा रही है। ये जो छेद है ना, ये बॉडी के अंदर, ये सब अंदर में ग्रास्प कर रहे हैं, पूरी बॉडी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम अकेला नाक से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं हम। क्या तेल वगैरह भी लगाना, ये लेप है, लेकिन यहां जो लेय की चर्चा की है 4 प्रकार के आहारों में, ये चटनी की चर्चा की है। एक्चुअल में बात यह है, हमारे यहाँ शास्त्रों में 6 प्रकार के आहार बतलाए गए हैं। आप जानते हैं 6 प्रकार के आहार कहे गए हैं, और वे 6 प्रकार के आहार अलग अलग तरह के जीवों की मुख्यता से कहे गए हैं। जैसे एक आहार का नाम दिया कवलाहार। अब ये कवलाहार क्या चीज है? बोले कवलाहार तो बहुत फेमस शब्द है, हमारे तो सब बहुत सारे विद्वान साथ में जुड़े हैं, सब जानते हैं, बहुत सारे साधर्मी गहरे अभ्यासी हैं, सब जानते हैं। केवली कवलाहार, केवली कवलाहार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो चर्चा का विषय बना है। तो ये कवलाहार क्या चीज है? कवल कहते हैं ग्रास, एक घास, कवल। तो मुंह से इस तरह से ग्रास लेकर के भोजन करना, ये कहलाता है कवलाहार। मनुष्यों और तिर्यंचों के ये कवलाहार होता है, कवलाहार। एक होता है ओजाहार, ओज आहार है। एक होता है लेप आहार, एक होता है मनसाहार, एक होता है कर्म आहार,
एक होता है नौकर्म आहार। ये 6 प्रकार के आहार बतलाए हमने आपको, 6 नाम हुए ना पूरे। अब किसके कौन सा आहार होता है, जिनागम की चर्चा कर रहा हूं मैं। अलग अलग प्रकार के आहारों की अलग अलग जगह पर मुख्यता बतलाई है। जैसे मनुष्यों और तिर्यंचों में कवलाहार की मुख्यता है। वैसे भोजन करते हैं, हाथ से करते हैं कि मुंह से करते हैं, जो भोजन किया जाता है ये कवलाहार है। ठीक है। अच्छा, देवों के जो आहार होता है वो मनस आहार है, मानसिक आहार। मन में विकल्प मात्र आया, कंठ से अमृत झर गया और आहार हो गया, वो कहलाता है मनस आहार देवों के। तो 2 हो गए, एक कवलाहार, एक मनसाहार। मांसाहार नहीं, नॉनवेज की बात नहीं है, मनस 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 आहार। नारकियों के जो आहार है वो कहलाता है कर्म आहार। कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करके ही वे जिंदा हैं। यद्यपि वहाँ की मिट्टी वगैरह के आहार वगैरह की चर्चाएं भी बहुत है, लेकिन नारकियों के कर्म आहार कहा गया है। क्या कर्म आहार, ये नारकियों का हो गया। अब इन 3 के अलावा अब एक है ओज आहार। ओज आहार क्या चीज़ है कि अंडों का जो आहार होता है वो ओज आहार कहलाता है। जैसे मुर्गी है, अंडे पर बैठती है, वो उसको आहार मिल रहा है, उसको हीलिंग मिल रही है, उसको गर्मी मिल रही है, उसको ग्रास्पिंग मिल रही है, वो बड़ा हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसे पोषण मिल रहा है, अंडे को भोजन मिल रहा है। क्या है वो ओज आहार है। इसी तरह से वृक्ष वगैरह हैं, पेड़ पौधे वगैरह, इनके कहा है लेप आहार। लेप आहार कहा है इनके। मुर्गी की बात कहो, कबूतर के अंडों की बात कहो, वो सब ओज आहार के अंतर्गत आ गए, चौथे नंबर वाला ओज आहार। जितने भी पक्षियों के अंडे वगैरह होते हैं वो सब ओज आहार है अंडों का। अभी 5वां क्या कहा, लेप आहार। तो लेप आहार कहा गया है पेड़ पौधों वगैरह के, उनके लेप आहार का है। पानी देते हैं ना, तो उस पानी से सिंचन किया और उनका आहार हो गया, सिंचा उनको, उसे लेप आहार के अंतर्गत लिया गया। और छठा आहार है नौकर्म आहार। नौकर्म आहार कहा गया केवलियों के, नौकर्म वर्गणाओं का आहार है सिर्फ। कोड़ा कोड़ी पूर्व की आयु, 1 कोटि पूर्व की आयु है, कोड़ा कोड़ी नहीं, 1 कोटि पूर्व की आयु है। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, 1 कोटि पूर्व तक शरीर स्थिर रहा। तो क्या हुआ भाई साहब उन केवलियों के, शरीर कैसे चल रहा है बिना भोजन किए हुए? बोले नौकर्म वर्गणाओं का आहार ग्रहण कर रहे हैं। नौकर्म वर्गणाएं बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक आ रही है। जैसे जैसे नौकर्म वर्गणाएं आ रही हैं, निकल रही हैं, आ रही हैं, निकल रही हैं, आ रही हैं, निकल रही हैं, ये ग्रहण करने से बॉडी यथावत बनी हुई है। तो ये कहलाएगा नौकर्म आहार। 6 हो गई है। अब ये जो कहे हैं ये तो मुख्य रीति से कहे हैं। अब मेरा इसमें ये कहना है, ये तो आगम के मैंने 6 बातें बतला दी आपको। अब मेरा ये कहना है, क्या हम नौकर्म आहार नहीं कर रहे हैं? कमलाहार करने वाले ये कर रहे हैं सब। क्या हम कर्म आहार नहीं कर रहे हैं? क्या कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं हो रहा है? ये हो रहा है सब। तो फिर हमारे ऊर्जा आहार नहीं है। आप सनलाइट में बैठ जाइए, आपको एनर्जी मिलने लग जाएगी, वो गर्मी मिल रही है आपको, वो उष्णता मिल रही है, वो तेज काम कर रहा है। सुबह शाम आप धूप में बैठिए, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। विटामिन डी कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं आप बताइए? डॉक्टर्स बतलाते हैं विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स यदि कोई है तो वो है सनलाइट, सुबह सुबह की धूप सबसे बड़ा सोर्स है। दवाइयों से आप विटामिन डी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इतना नहीं बढ़ेगा। आप धूप में बैठिए, तो फिर क्या हुआ है? धूप में बैठा और हड्डियां मजबूत हो रही है, धूप में बैठा और विटामिन डी का पोषण मिल रहा है। आप 3-4 महीने लगातार 1 घंटा पौन घंटा सुबह धूप में बैठिए और फिर विटामिन डी चेक कराइए, आपका विटामिन डी की मात्रा बढ़ गई है। ये क्या हुआ है? ये कैसे बढ़ गया है? इसका मतलब यह हुआ कि आप बाहर में वातावरण से, सनलाइट से भी उस गर्मी और उष्णता को ग्रहण कर रहे हैं। सनलाइट से ग्रहण कर रहे हैं आप, तो हर चीज ग्रहण करने में आ रही है। इसी तरह से मेरा ये कहना है कि ये जो तेल लगाया आपने और तेल आपकी बॉडी ने ग्रास्प कर लिया, बाहर में आपने कुछ लगाया और अंदर में ग्रास्प करने में आ गया, इसका मतलब हम अकेले मुंह से नहीं खाते हैं, हमारी पूरी बॉडी खाती है।
पूरा शरीर खाता है, हम पूरे शरीर से ग्रास्प कर रहे हैं किसी भी चीज को। समझ में आई बात? कहते हैं, कहा जाता है धूप खाओ सही बात है, ऐसा बोला जाता है, धूप खाओ साहब, धूप खाओ साहब, बोला जाता है इस तरह का। क्या कर रहे हैं साहब? धूप खा रहे हैं। तो ये देखिए बहुत सारी बातें हो गई। तो यहाँ जो ले ये शब्द 4 प्रकार के आहार के त्याग में जो निषेध किया है, वो इन्होंने चाटने वाली वस्तुओं के निषेध की बात कही है। फिर भी अपने को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें भी जो अपन ने जो बादाम का तेल लगा लिया, ये लगा लिया, पोषण कर रहे हैं, ऊपर से घिस रहे हैं, लगा रहे हैं, माम वगैरह लगा रहे हैं, ये सब मुझे जहाँ तक ध्यान है, सुनी हुई बात है और ध्यान है मुझे, ये अपने जो बड़े बाबू भाई थे फतेहपुर वाले, ये बड़े बाबू भाई रात को बाम नहीं लगाते थे। क्या बहुत तकलीफ और बहुत दर्द के काल में भी सर में बाम नहीं लगाते थे रात को। बहुत ज़बरदस्त अपने समय में विद्वान रहे हैं, बहुत बरसों पहले तो उनका देहावसान भी हो गया। तो बात क्या है यहाँ? बात यह है कि हमें अनशन करना है। तो आप दृढ़ता से पारे जितना निभाओ, ये तो चरणानुयोग की चीज़ें हैं, हम क्या कहें, क्या चरणानुयोग की बातें हैं, आचरण है। आप जितना पालन कर सकें उतना आपका जीवन निखरता चला जाएगा। चरणानुयोग के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ करता है। चरणानुयोग तो बस पालते जाओ, पालते जाओ, पालते जाओ। बोले कब तक? बोले जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाए। हर व्यक्ति अपूर्ण दिखाई दे रहा है यहाँ घर गृहस्थी संसार में रहता हुआ, अपूर्णता है। कर लो, आप पूर्ण हो जाओ, बदल लो अपना जीवन और बनाते चले जाओ उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अपनी अवस्थाओं को। ये सब अनशन की चर्चाएं हैं। मैं समझता हूँ अनशन के बारे में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी। 4 प्रकार के आहार की बात भी स्पष्ट हुई होगी, पहले भी कई बार की है। मैं तो कई बार ऐसा भी कहता हूँ, मेरे कई बार रात्रि भोजन त्याग वगैरह पर जो है ना बातें, उसमें मैंने लेपा आहार की जो ले की जो चर्चा है वो लेपा आहार के अंतर्गत की है। रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में जब कभी मैं चर्चा करता हूँ, पहले भी की है, अपन ने 4-5 दिन चर्चा की है रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में। उनमें क्या है स्थिति? उनमें ये स्थिति है कि हम अन्न तो छोड़ देते हैं और बिना अन्न की चीज़ों को खाने योग्य मान लेते हैं। तो पेट तो आपका जैसे कि तैसे भर रहा है, एप्पल खा ली, केला खा लिया, सब कुछ खा लिया। भैया ये करो आप, अन्न और बिना अन्न का बंटवारा कहाँ बतलाया गया है, मुझे ये बतलाइए। हो सकता है कहीं आगम में आया हो, मेरे देखने में तो नहीं आया, मेरी स्मृति में नहीं है कि अन्न और बिना अन्न का बंटवारा कहाँ किया है। ठीक है, बिना अन्न की चीज़ें डायरेक्ट मिल जाती है और अन्न की चीज़ों के लिए थोड़ा सा पकाना पड़ता है, क्योंकि अन्न की चीज़ें कच्ची नहीं खाई जाती है और बिना अन्न की चीज़ें कच्ची भी खा ली जाती है। तो ये भी एक हेतु उसके पीछे समझ में आता है। लेकिन और भी बहुत तरह की बातें हैं। पेट तो भर रहा है ना, आपकी इच्छा निरोध तो नहीं हुआ ना, इच्छाओं को रोकने रूप जो काम था वो तो नहीं हुआ ना। असली काम तो ये था कि हमें इच्छाओं को रोकना है, कंट्रोल तो अपने को वहां करना है, अब वो तो हुआ नहीं। तो यदि आपको सच में त्याग करना है तो 4 प्रकार के आहार कहे हैं। भैया हमारे खाद्य का त्याग है, क्या भैया हमारे स्वाद्य का त्याग है, भैया हमारे लेय का त्याग है, पेय का त्याग नहीं है हमारे। इस तरह से त्याग कीजिए ना। आगम में जब 4 प्रकार के त्याग कहे, ये 24 क्या होता है? 24 करते हैं आप? गुजराती लोग तो सब जानते हैं, हिंदी प्रांत वाले भी बहुत सारे लोग जानने लग गए। बॉम्बे में, गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में सब लोग जानते हैं 24 करते हैं। 24 हाउस खुले हुए हैं मुंबई के अंदर। ये 24 क्या होता है? ये 4 प्रकार के आहार के त्याग का नाम 24 है। 4 प्रकार के आहार के त्याग का नाम 24 करने वाले व्यक्ति रात्रि में पानी नहीं पीते, तब जाकर के वो 24 कहलाता है। आप रात्रि के अंदर पानी पी रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि नहीं हमारे तो रात्रि को नहीं खाते साहब, रात्रि को नहीं खाते। तो रात्रि को नहीं खाते का मतलब क्या है? 24 नहीं है फिर वो आपके 24 है। मतलब 4 प्रकार के आहार का त्याग किया है कि 3 प्रकार के आहार का त्याग किया है कि 2 प्रकार के आहार का त्याग किया है? नक्की करो आपने कितने का त्याग किया है। जितना आपने त्याग किया है उस हिसाब से आपको फल मिलेगा।
लेकिन अन्न की चीज़ नहीं खा करके हम बिना अन्न की चीज़ों के नाम पर मेवा खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, मावे की मिठाइयाँ खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, केले की चिप्स खा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं अपने पास में, 50 तरह की वैरायटीज़ हैं। अभी आजकल तो गजक का ज़माना, वो मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम में गजक खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं। अरे यार गजब हो गई, दुनिया भर की चीज़ें तुम्हारे खाने के लिए तो बैठी है, सब इतना सब कुछ खा रहे हो आप, और फिर आप ये कह रहे हो आज तो खाना ही नहीं खाया, आज तो शाम को खाना ही छूट गया। गजब हो गया। इतना तब तो तोड़ लिया तुमने, खा लिया, और फिर कहते हो खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। ये क्या है? जितना त्याग करना है आगम के निर्देशन में सोच समझकर विचार पूर्वक किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें सावधानी से अपनाने योग्य है। अनशन की ही बात आज यहाँ हो सकी है। मैं चर्चा तो और भी करना चाहता था आप लोगों के बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, हम दृढ़ता से अनशन का ही पालन कर लें तो ठीक है। अभी अनशन तो आज किया होगा कई लोगों ने, अभी जो भी हो कल करेंगे अवमोदर्य की चर्चा, और आगे की चर्चाएं बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। कई बातें ऐसी हैं जो जानने योग्य है। षट रसों की बात कही है, बदल बदल करके रस परित्याग की बात कही है, इनके क्रम की भी चर्चा करेंगे। इनके क्रम को किस तरह से फॉलो किया जाना चाहिए, किस तरह से अपनाना चाहिए, ये भी सब बहुत तरह की बातें हैं। हम इन सब बातों को अपने जीवन में उतारें और कुल मिलाकर के अंदर में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, आसक्ति टूटे, अंदर से जुड़ें, और अंदर में जुड़कर अपने स्वभाव के अवलंबन पूर्वक कर्मों की निर्जरा करते हुए मुक्ति की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। सूचना आपके पास में है ही, परसों से हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रातः 9:20 पर शुरू कर रहे हैं, 9:15 बजे, तो अवश्य उसका लाभ ले लें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।